तो जिसने भी नाम दीक्षा ली है, जिन लोगों ने, वो समझ लो नाम दीक्षा क्या होती है, क्या है सतनाम। हम लोग बोल रहे हैं जय सतनाम जय सतनाम, उसको समझ लो अच्छे से। इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं, एक है सतनाम और एक है असतनाम। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, असत्य का मतलब होता है झूठा नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम। तो सतनाम और असतनाम में क्या फ़र्क होता है? सतनाम जो है उसको कोई बनाता नहीं है, वो पैदा नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक सा रहता है। और असतनाम ये सब इंसान बनाता है। यानी जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, ये सब कौन बना रहा है? इंसान। समझो, जैसे राम जी का नाम दशरथ ने, राजा दशरथ है ना, उन्होंने राम जी के कितने नाम रखे थे? राम जी के कितने नाम? आप अपने बच्चे के कितने नाम रखते हो? एक नाम रखते हो। दूसरा तो लाड प्यार में बोल देते हैं कि घर वाला नाम ये है, स्कूल वाला ये है। नाम तो एक ही चल रहा है ना। आपके जो आई कार्ड होता है उसमें दो नाम नहीं लिखे जाएंगे कभी कि ये मेरे लड़के का स्कूल का नाम है, ये घर का नाम है। घर का नाम कभी आई कार्ड पे नहीं लिखा जाता, कभी बैंक खाते में नहीं लिखा जाता, कभी पासपोर्ट पे या कभी आधार कार्ड पे नहीं लिखा जाता। घर में तो तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं, बाबू बोल देंगे, लल्लू बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे जो उनके मन में आ गया, लेकिन जो तुम्हारा असली नाम है वो एक ही होगा। तो राम जी का नाम दशरथ जी ने, यानी उसके पिताजी ने रखा, तो कितने नाम रखे थे? एक, राम। राम जी के घर का क्या नाम था? राम ही था ना। अब उन्होंने एक नाम रखा, राम। अब अगर आप नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, लोगों ने रख दिए ना। हनुमान जी के 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, ये सब मिल जाएंगे आपको। यानी एक ही इंसान के बहुत सारे नाम रख दिए गए। शंकर और पार्वती का पुत्र था गणेश, उसका एक ही नाम रखा, गणेश। अब तुम लिखोगे ना गणेश जी के 108 नाम, फिर देखो कितने सारे नाम आ जाते हैं, गणपति, वक्रतुंड, और पता नहीं क्या क्या नाम आ जाएंगे। कौन रख रहा है ये नाम? शंकर पार्वती तो ना रखे, राम जी का नाम एक रखा था दशरथ ने, ये इतने सारे तो ना रखे। तो कौन रख रहा है? ये इंसान। यानी इंसान जितने भी नाम बना रहा है, जितने भी नाम रख रहा है, कैसे रख रहा है? अक्षरों से। अगर ये अक्षर हैं तो नाम रख रहा है, अगर अक्षर ना होते तो क्या नाम रखता? आज बच्चा पैदा भी ना हो ना, पहले ही माँ बाप सोचने लगा क्या नाम रखेंगे इसका, और पैदा हुआ नहीं अभी, और पहले से ही नाम चल रही है, नामकरण हो रहा है। लड़का हो गया तो रामू रख लेंगे, लड़की हो गई तो रीना रख लेंगे। अब ये कहाँ से रख रहे हो तुम लोग? 52 अक्षरों के द्वारा। तुम्हारे पास अक्षर हैं इसलिए रख रहे हो। भैंस कभी भैंसे से नहीं कहेगी हमारे बच्चा हो गया तो इसका नाम कालू रख लेंगे, लड़की होगी तो काली रख लेंगे, कभी नहीं कहेंगे। क्यों? उनके पास अक्षर है ही नहीं। वो तो बच्चा पैदा हो गया तो भै भै ही करेगी वो, चाहे लड़का हो जाए लड़की। तो कहने का मतलब इंसान के अलावा और कोई भी अपने बच्चों के नाम नहीं रख रहा, कोई भी भगवान का नाम नहीं रख रहा, कोई भी इन वस्तुओं का नाम नहीं रख रहा। चिड़िया सारी उम्र पानी पीती है तुम्हारी तरह, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि इसका नाम पानी रखा हुआ है इंसान ने। उसको प्यास लगती है, सीधे तालाब में, सीधे नाले में कहीं जाके अपना गला गीला कर लेगी। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि इसको जल कहूँ, वाटर कहूँ, नीर कहूँ, तोय कहूँ, लेकिन बिना पानी का नाम जाने भी उसका गला गीला हो रहा है, क्योंकि पानी का गुण है गले को गीला करना। अब हम, चिड़िया तो पानी पी रही है, हम पानी नहीं पी रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पानी का नाम जप रहे हैं, नाम जपने में लगे हैं। जल वाटर नीर तोय, जल वाटर नीर तोय, जल वाटर नीर तोय। सोच रहे हैं ये नाम जप के हमें पानी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है? नाम छोड़ना है, हटा दो नाम को अपने जीवन से, और क्या करना है? सतनाम को खोजना है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा को सतनाम कहते हैं।
बाबा जय गुरुदेव में 5 नाम मिले थे ना, कौन कौन से? निरंजन, रारंकार, ओंकार, रारंकार, सोहम, सतनाम, ये 5 नाम मिले थे। इसमें जो आखिरी नाम है ना सतनाम, इसको देख के लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा का ही तो नाम है सतनाम। बाबा नानक भी कहते हैं सतनाम भाई गुरु, और भी संत सतनाम सतनाम कर रहे हैं। परमात्मा का नाम तो सत्य ही है, परमात्मा का नाम सत्य है, लेकिन जपने वाला सत्य नहीं है, वो वस्तु सत्य है। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिसका कभी जन्म नहीं होगा? वो वस्तु सतनाम है। क्या है वो वस्तु? तुम्हारी आत्मा कभी ना पैदा होती है ना मरती है, जन्म मरण से न्यारी है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई हवन यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है। पाना किसको था? आत्मा को। और पा किसको लिया? इन जड़ पदार्थों को जो खंडित हो जाते हैं। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राक्षस आके उसको खंडित कर देते थे। हम हमेशा खंडित होने वाली चीज को ही पकड़ के बैठे हैं। और पकड़ना किसको है? जो अखंड है, जिसका खंडित कोई नहीं कर सकता, खंड नहीं कर सकता। वो क्या है? आत्मा ही अखंड है। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल और केवल अपनी आत्मा को जानना है। जैसे ही अपनी आत्मा को जान जाओगे, समझ लो तुम्हें सतनाम मिल गया, जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इसको समझना है। आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है जो पूजनीय है। तुम्हारे सिर पे कोई डंडा मारे, तुम किसी भगवान का नाम ले लो, राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, वो डंडा क्या होगा? रुक जाएगा हवा में, सिर फोड़ देगा। समझो, यानी दुनिया का कोई भी नाम तुम्हारा सिर नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अगर सिर पे कोई डंडा मारे तो क्या होता है? अगर कोई तुम्हारे सिर पे डंडा मारे तो क्या करते हो तुम? सिर आगे कर देते हो, ले मार ले, क्या करते हो? ऑटोमेटिकली एक काम होता है। क्या होता है वो? कैसे बचाएंगे? ये हाथ आएगा अपने आप बीच में। जैसे किसी ने लाठी मारी या कोई बच्चे के झापड़ मारे तो बच्चा क्या करता है? क्यों करा ये? किसने बचाया? हाथ ने? आत्मा ने। ये हाथ आत्मा की वजह से हिला है। यानी आत्मा को पता है कि अभी चांटा पड़ने वाला है तो दर्द होगा, तो उसने क्या किया? एकदम हाथ बीच में लेके आ गया। ये राम जी लेके नहीं आए, ना ये अल्लाह जी लेके आए, ना भाई गुरु जी लेके आए। कौन लेके आया? आत्मा। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, अब तुम 100 की स्पीड में भाग रहे हो। किसकी वजह से भाग रहे हो? कौन बचा रहा है तुम्हें? आत्मा। यानी जो कुछ भी हो रहा है तो आत्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन हम आत्मा को जानते नहीं, इसलिए हम किसी और को भगवान मान लेते हैं। गीता में कृष्ण जी ने आत्मा की ही महिमा गाई है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा जन्म मरण से परे है। इस दुनिया में अगर कुछ पूजनीय है तो वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको